ज़हर मोहब्बत ड्रामे की दो एक साथ हो चुकी हैं। शुरू होने वाला ये नया ड्रामा सीरियल स्टार्टिंग से तो अच्छा है, लेकिन एक बार फिर से अरीज़ अहमद हफ्ते में 3 ड्रामे इनके चल रहे हैं। एक में लालची, धोखेबाज और करप्ट शाहज़र का किरदार, दूसरी में मासूम से हसन का किरदार और तीसरा ये नाम का वक़ार। एक बार फिर से पैसा, लालच, धोखा सब इसके किरदार में शामिल किया गया है। पता नहीं क्या हो गया है नई नस्ल को, खुद को मेहनत करके कमाने की बजाय रातों रात अमीर होने के जुनून ने सारी नस्ल तबाह कर दी है। सारी ज़िंदगी मेहनत करके कमाता कोई और है और बाद में ऐश कोई और करता है। ज़ोया तोकीर ज़ब्त ड्रामे के बाद इनका ये नया ड्रामा इन्हीं की वजह से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर पाया है। तो जैसे कि पहली 2 एपिसोड में आपने देखा, मामा और अंजला 2 बहनें हैं। अंजला ने अपनी पसंद की शादी की है वक़ार से, जो कि इंतहाई लालची इंसान और धोखेबाज, और अंजला को अपनी झूठी मोहब्बत में उलझा कर रखा है कि इसे इसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। वक़ार की फितरत से वाकिफ़ थे इर्तज़ा साहब, इसलिए तो इसे अपने ऑफिस और बिज़नेस में शामिल करने के हक़ में ही नहीं थे, और अपनी बेटी उमामा की 21वीं सालगिरह पर अपना सब कुछ इसके नाम कर देते हैं। इसे ही अपना वारिस बना देते हैं, जिस पर अंजला को तो गुस्सा था ही, लेकिन वक़ार तो आपे से बाहर हो जाता है और इसी गुस्से और नफ़रत में ये बदला लेगा। स्टोरी मुझे समझ आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर रिवील नहीं करूँगी। होप सो जल्दी इसकी मुकम्मल कहानी शेयर कर सकूँ। तो जैसे कि आपने देखा, इर्तज़ा साहब का जनाजा घर आता है तो कोहराम मच जाता है। उमामा अपने बाप को इस हाल में देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। वहीं वक़ार अब इस घर का वाहिद मर्द रह गया, इन सब औरतों को संभालने वाला। सुसर की मौत ने वक़ार की पांचों घी में और सर कढ़ाई में कर दिया। कल तक जो जॉब के लिए तरस रहा था, आज पूरे का पूरा बिजनेस अंपायर इसके हाथ में आ गया। इर्तज़ा साहब के जाने के बाद इसे इस घर में रहने का मौका मिल चुका है। वो अपनी माँ से कहता है, किस्मत ने एक सुनहरी मौका दिया है, बस इस मौके का फ़ायदा उठाना है मुझे। अंजला के बाप के होते हुए तो इस घर में मेरी जगह बनी ही नहीं, लेकिन अब वक्त मेरे साथ है। इधर आप देखेंगे कि उमामा अपने बाप के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही, बेहोश हो जाती है और उसे देखकर मुलाजमा भी डर जाती है। अब इस मौके पर वक़ार घर में ना होता तो उमामा को हॉस्पिटल कौन लेकर जाता। यही सोचकर दादी वक़ार और इसकी माँ के आगे हाथ जोड़ती हैं कि कुछ अरसे के लिए यहाँ पर रुक जाएं। इर्तज़ा के जाने का सदमा तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन मैं बूढ़ी अमामा को कैसे अकेली संभालूंगी। वहीं दूसरी तरफ अरहम, जो काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा था, और इन मुश्किल हालात में इसके दोस्त ने इसे किस रास्ते में डाल दिया। वो ये सब करना नहीं चाहता था, सेठ इर्तज़ा को बचाना चाहता था। जिस तरह इसके दोस्त ने गोली मारकर पैसों का बैग चुराया और सेठ को वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ गया, ये बात अरहम से बर्दाश्त नहीं हुई। सारी रात बुखार में तपता रहा कि इसकी वजह से किसी की जान चली गई। अगले दिन अपने दोस्त से लड़ता है कि क्यों किया तूने ये सब कुछ, क्यों सेठ को मारा तूने, एक इंसान का कत्ल किया, उस पर गोली चलाई, तेरे लिए ये भूल जाने वाली बात है। जिस पर दोस्त मुकर जाता है, मैंने नहीं, गोली तूने चलाई है। सेठ इर्तज़ा का कातिल मैं नहीं, तुम हो, तुम। अरहम तो ये सुनकर ही डर जाता है, झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने गोली नहीं चलाई। दोस्त को पता था कि अरहम कितना डरपोक और बेवकूफ़ है, इसलिए सारा इल्ज़ाम इस पर डालकर इसे सारी ज़िंदगी के लिए गिल्ट में छोड़ देगा कि इसकी वजह से किसी की जान चली गई।